तो मैंने आपको रूल्स करवा दिए थे चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंस के। तो अभी मैं आपको एग्जांपल्स करूँगा, इनके थ्रू आप चेंज ऑफ प्रोनाउन भी समझ जाओगे, चेंज ऑफ टेंस भी समझ जाओगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब पहला हमारे पास एग्जांपल है ही सेड आई राइट अ लेटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पहचानिए। सबसे पहले आप इसको देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर पास्ट में है तो फिर आप जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में। अब इसका टेंस पहचाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। टेंस आप पहचानते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म के साथ। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सा टेंस होता है, ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है कि उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो पास्ट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल है तो किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में। ही सेड डेट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा इसके हिसाब से। मैंने आपको बताया था जब ही होता है बाहर तो ही बन जाता है। ही सेड डेट, ही। अब पास्ट सिंपल में जाना है तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट, ही सेड डेट ही रोट अ लेटर। आपने क्या किया, सिंपली आपने टेंस पहचाना, उस टेंस के रिस्पेक्टिव टेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चले गए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है यू सेड डेट। अब यहाँ भी थर्ड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। यू सेड डेट, तो अब यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, यू ही होता है। यू अगर फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट में यू है सेकंड पर्सन तो ये यू बन जाएगा। यू सेड डेट यू। अब क्योंकि सब्जेक्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, फिर फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है, तो ईट का सेकंड फॉर्म एट। यू सेड डेट यू एट एन एप्पल, ठीक है। टेंस पहचाना और कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चलेगी और कोई मसला ही नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ही सेड वी आर डेकोरेटिंग द रूम। स्ट्रक्चर के थ्रू पहचानिए कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब देखिए आर, वर्ब की इंग फॉर्म, जब इस एम आर प्लस में वर्ब की इंग फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जब इस एम आर हेल्पिंग वर्ब हो और आपकी इंग फॉर्म हो वर्ब की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। दे सेड डेट, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा, वी दे सेड डेट दे। अब जो वी है वो किस में चला जाता है, दे में चला जाता है। वी किस में चला जाता है, दे में। ये मैं आपको व्हाट्सएप पर भी पिक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा। दे सेड डेट दे। अब क्योंकि पास्ट में जाना है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दे प्लूरल है तो वर। दे सेड डेट दे वर डेकोरेटिंग द रूम। अब आप देखिए ये कौन सा टेंस है, दे वर डेकोरेटिंग द रूम, ये पास्ट कंटिन्यूस है और ये क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इससे टेंस चेंज होता है। दूसरा एग्जांपल है शी सेड। अब शी सेड डेट लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा कोमा खत्म, आई फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। तो आई मैंने आपको बताया था ही या शी में जाता है, यहाँ पर शी है तो शी में जाएगा। शी सेड डेट शी। अब शी सिंगुलर है, आई के साथ तो हैव लगता है, ये रूल था, लेकिन शी सिंगुलर है और ये टेंस कौन सा है, ये हमारे पास कौन सा टेंस है, आई हैव ब्रॉट अ कैमरा। हैव हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। शी सेड डेट शी हैड ब्रॉट अ कैमरा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही लगता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें पास्ट परफेक्ट में चला गया। आपको स्ट्रक्चर आते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है एक टेंस में दूसरे टेंस से जाना, लेकिन अगर आपने टेंसेस को इग्नोर किया है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद है यू सेड डेविड हेज पास्ड द एग्जाम। अब ये भी हेज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यू सेड डेविड है, नाम है चेंज नहीं होता, डेविड हेड पास्ड दी एग्जाम, ठीक हो गया। उसके बाद है शी सेड आई हैव बिन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 5 years। अब हैव बिन और वर्ब की इंग फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। करते हैं इसको, शी सेड वाला पार्ट सेम आएगा, डेट आएगा, फर्स्ट पर्सन है आई, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट शी है तो शी बन जाएगा।
पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको पता है हेड बिन और वर्क इंग फॉर्म, तो हेड बिन टीचिंग। बाकी तो आपका सेम ही रहना है ना, बाकी को आपको छेड़ना ही नहीं है। स्टूडेंट्स फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। शी सेड डेट शी हेड बिन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 5 ईयर्स। तो ये था पास्ट वाला। अब दूसरा इसी का एग्जांपल है, ये देखिए द इंजीनियर सेड, ये सेम आएगा। डेट लगा दें, वही फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। द इंजीनियर थर्ड पर्सन है। द इंजीनियर सेड डेट दे, वही था, वही यानी हम, तो हम किस में जाता है, दे में। दे इंजीनियर सेड डेट दे हेड बिन रिपेयरिंग अब मशीन आपका सेम हो जाएगा। चेंजिंग किस में आनी है, आपके प्रोनाउन में चेंजिंग आनी है, आपके हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग आनी है, और आपके वर्ब के फॉर्म में अगर कहीं पे आती हैं तो आती हैं, वरना नहीं आती, ठीक है। बाकी ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका हमेशा सेम आता है। बाकी तो मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि प्रोनाउन चेंज होगा और टेंस चेंज होगा। अब हमारे पास ही सेड, पास्ट पर आते हैं। ही सेड आपका सेम आएगा, डेट लगा दें। आई फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ से चेंज होगा। ही सेड डेट ही। अब आई सा जोकर, सा सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ही सेड डेट ही हेड सीन अ जोकर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो उसको थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्या मुश्किल है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब को सेम रखा, आई फर्स्ट पर्सन था थर्ड में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कोमा हटाकर डेट लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब था, इसमें कोई नहीं था, इसमें हेड था तो हेड लगा दिया, वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी। टेंस की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अगर आपने टेंसेस की स्ट्रक्चर नहीं की तो मेहरबानी करके कर लीजिए। दे सेड, अब ये सेम आएगा, दे सेड डेट आ जाएगा। अब वही फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से मैंने आपको बताया है दे में जाता है। दे सेड डेट दे विन, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। दे सेड डेट दे हेड विन अ प्राइज। टेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया, प्रोनाउन की चेंजिंग की ज़रूरत थी वो चेंज किया, और क्या किया है बताएं ना। अब आ गया हमारे पास ही सेड, अब आप डेट लगा दो। अब टेंस पहचानो, वाज राइटिंग, वाज यानी वाज के साथ वर्ब इंग फॉर्म यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। ही सेड डेट आए फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म के हिसाब से चेंज होगा। तो दोबारा देखते हैं। ही सेड सेम आया, इन्वर्टेड कोमा हटाकर डेट लगा दिया। फर्स्ट पर्सन आ है, ही के हिसाब से चेंज होगा तो ही बन जाएगा। वाज राइटिंग, वाज हेल्पिंग वर्ब हो या वर हो और प्लस में इंग फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो वो किससे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ही सेड डेट ही हेड राइटिंग अ स्टोरी। अब ये देखिए वर वाचिंग, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, किससे जाएगा, दे सेड डेट, वही फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से थर्ड पर्सन में जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि दे में चला जाएगा। दे सेड डेट दे हेड वाचिंग, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जा रहे हैं तो हेड के बाद बिन भी आएगा। दे हेड बिन, ही हेड बिन ऊपर वाले में और नीचे वाले में दे हेड बिन वाचिंग अ मूवी, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। अब हमारे पास एक एग्जांपल है पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट की, वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट किस में जाएगा, मैंने आपको बताया था वो सेम ही रहता है। तो ये वाला पार्ट भी सेम, डेविड सेड डेट, प्रोनाउन चेंज होगा, ये हमेशा चेंज होता है अगर यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन हो तो, नाम के हिसाब से। अब क्योंकि डेविड है यानी लड़का है तो डेविड सेड डेट ही हेड गॉन टू स्कूल, यहाँ पर लड़की का नाम होता तो शी लगता है, लेकिन क्योंकि लड़का है तो ही लगा। अब दूसरा भी, अब ये वाला एग्जांपल है, आई हेड बिन यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये भी मैंने आपको बताया था सेम रहता है। क्या होगा, ही सेड डेट
आई किस में चेंज होगा, ही में, ही हैड बिन यूजिंग द सेम कार सिंस 2005। ये तो आगे मैंने आपको बताया सेम ही होता है, बस टेंस में चेंजिंग करनी है आपको। टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बाकी प्रोनाउन की चेंज तो हमेशा होगी। उसके बाद है ही सेड, अब विल वाला आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, सिंपली विल की जगह आपको वुड लगाना है, बाकी प्रोनाउन चेंज होगा। अब ही सेड सेम आ जाएगा आपका, डेट लगाओगे उसके बाद प्रोनाउन चेंज करोगे, आ ही के हिसाब से ही बन जाएगा, विल की जगह वुड, बाय अ के मीरा। क्या मुश्किल थी, विल की जगह वुड लगाया ना, मैंने आपको पहले जो बताया कि फ्यूचर वाले में सिर्फ विल की जगह वुड आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, आई विल बी यानी आई विल बी वेटिंग, ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस। ये कैसे होगा, ये वाला पार्ट सेम होगा, ही सेड टू मी डेट ही, क्योंकि आई प्रोनाउन है इसके हिसाब से चेंज होगा। ही सेड टू मी डेट ही वुड बी वेटिंग फॉर। अभी यू आपको पता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आई का क्या होगा, मीन क्या है, ऑब्जेक्टिव के साथ आई, तो सब ये क्या बन जाएगा, दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। लेकिन अब फॉर्मल इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, ठीक है। ही सेड टू मी डेट ही वुड बी वेटिंग फॉर आई, लेकिन हो सकता है वो वहाँ पे आपको मी दे, तो ये दोनों ही यहाँ पर लग सकते हैं, मी भी लग सकता है, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन में वो आपको कोई एक देगा। सॉरी मैंने ये वाला एग्जांपल करवाया था, ये हमारा टेंस कौन सा था, फ्यूचर कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें विल भी प्लस में फॉर्म दी, तो ही सेड टू मी वाला पार्ट तो सेम आएगा, ये वाला भी सेम आएगा, सिर्फ विल बी की जगह वुड भी आएगा, तो ये मैंने सेम रखा, विल बी की जगह वुड बी, आई को चेंज किया ही के हिसाब से, यू को चेंज किया ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है हमारा ही सेड आई विल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि वर्ब की इसके साथ थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर वुड लगा दो सिंपली, यहाँ पर हैव भी सेम रखो, स्टार्टेड भी सेम रखो, अ न्यू जॉब भी सेम रखो, यहाँ पर ही भी सेम रखो, सेड भी सेम रखो, बीच में डेट लगाओ, आई को ही कर दो। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है। अगर आपने मेरा पहला रूल्स वाला वीडियो देख लिया है तो ये आपके लिए कोई मसला ही नहीं, ये सेम रख दो, दे सेड वी चेंज होगा दे में, विल है वुड कर दो, आगे ये जो है ना बस को इसको नीचे उतार दो, वुड हैव बिन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। एंड हो गया आपका लेक्चर। ये 2 लेक्चर आप देख लें, ऑलमोस्ट आपकी समझिए आधे से ज़्यादा नरेशन हो जाएगी। बाकी हम कल ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें कोई आर्डर होता है, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस करवा दिए हैं तो वो आपको पता होगा, एक्टिव प्रेस में मैंने करवाए थे। इम्परेटिव सेंटेंसेस हम कल करेंगे, मॉडल वर्ब्स करेंगे, तो वो भी आपके कल क्लियर हो जाएंगे, वो इनसे छोटे हैं, मतलब इतने बड़े रूल नहीं हैं। तो इंशाल्लाह कल आपका एक्टिव पे नरेशन भी ख़त्म हो जाएगा, एक्टिव प्रेस तो आपका पहले ख़त्म हो गया है। तो क्योंकि यानी ये वीडियो आज कौन सा दिन होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई आज है लेकिन अपलोड मैं कल करूँगा।